नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज उत्पल। दोस्तों, आज हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे किससे संबंधित है। वह है आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से संबंधित है और जिसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में और बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन चल रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को जो प्रॉब्लम है, अभी भी बहुत सारे जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनको एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। आपको उसके बारे में लोगों को अभी तक भी कोई आइडिया नहीं है। दूसरा चीज़ जो प्रॉब्लम है कि कितने घंटे का पेपर होगा, वो उसको लेकर प्रॉब्लम है लोगों को। कितने घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का पेपर होगा। तीसरा प्रॉब्लम जो है लोगों को वो है एग्ज़ाम डेट को लेकर है कि किस तारीख को पेपर होगा। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जिनको लेकर लोगों के मन में क्या है, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, जिनको मैं सिलसिलेवार ढंग से शांत करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या है कि आप आसानी से समझ सकें कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और एग्ज़ाम के घंटे कितने होंगे और एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, 2 पेपर होते हैं, एक पहली मीटिंग होता है, एक दूसरी मीटिंग होता है। आप सबको मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में सही से आइडिया होगा। ठीक है, जो पहली मीटिंग पेपर होता है उसके 2 पार्ट्स हैं, 50-50 क्वेश्चन दोनों पार्ट से आते हैं। जो पहला पार्ट है एग्ज़ाम पैटर्न का वो है आपका जनरल नॉलेज का, जिसको जीके हम लोग बोलते हैं, और दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग हिंदी या इंग्लिश कह सकते हैं या जनरल लैंग्वेज कह सकते हैं। इससे 50-50 क्वेश्चन क्या है आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपका पहला पेपर हो जाएगा। दूसरा पेपर होगा जिसमें आपका पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड, और दूसरा पार्ट होगा उसी में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप अगर कॉमर्स से हैं तो आपसे कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से रिलेटेड होंगे, यदि आप साइंस वर्ग से हैं तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो एग्जाम पैटर्न आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या है कि कुल मिला के 2 पेपर होने हैं आपके, और दोनों क्या है 100-100 क्वेश्चन दोनों पार्ट में आएंगे, और 100-100 क्वेश्चन क्या है 50-50 पार्ट में डिवाइड होंगे, अर्थात टोटल आपका ये 400 नंबर का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में है एग्जाम आवर का, वो क्या है, अभी तक जो एग्ज़ाम का पेपर होता था उसमें क्या होता था 3 घंटे के दोनों पेपर होते थे, 3-3 घंटे के। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें क्या है 2 घंटे लिखा हुआ है। तो ऐसा जो सुनने में आया है या पता चला है सोर्सेस से, जो कि उनकी जो भी हेड हैं जो परीक्षा कराने वाली लखनऊ यूनिवर्सिटी को, उन्होंने बताया है कि ये वो मिस प्रिंट है और पेपर कितने कितने घंटे होंगे, वो आपके 3-3 घंटे के ही पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो 2 घंटे का अपने दिमाग से, अगर एडमिट कार्ड में जब तक नहीं आ जाता तो कन्फर्म रूप से हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये मान के चलिए 3-3 घंटे के ही दोनों पेपर होंगे। ठीक है, दूसरी बात एग्ज़ाम डेट को लेकर है। तो एग्ज़ाम डेट का जो नोटिफिकेशन है वो अभी सरकार की तरफ से या लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जितना पता है आप सबको कि 18 जुलाई की डेट मार्केट में आ चुकी है, बाहर आ चुकी है। और लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से क्यों नहीं जारी हुआ, उसके पीछे कारण क्या है कि बहुत जगह भी 18 जुलाई को भी पेपर लगे हुए थे। मतलब जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, CSJMU, वो क्या 18 जुलाई को भी पेपर ले रही थी। उन सबको क्या है डेट मैनेज करना है, इसलिए अभी ये डेट नहीं आई। लेकिन आप 18 जुलाई की डेट तय मान के चलिए, इसी दिन आपका क्या है पेपर होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक से प्रॉब्लम थे जिनको मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग अगले वीडियो में भी उनको समझने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सिलेबस को देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि 2 पार्ट्स में पेपर आता है। पहले पार्ट में क्या है आपका जनरल नॉलेज, और दूसरा क्या है इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। अब जनरल नॉलेज में क्या है आपका हिस्ट्री भी आएगा, जियोग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू भी आएंगे, आपका जनरल साइंस भी है, 5 ईयर प्लान भी है, करंट अफेयर्स भी है, अदर जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं बड़ा छोटा टाइप में जो भी हैं, ये आपका क्या है पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगभग यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें कराई जाएंगी, जो कि आप अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपका जो बीएड का एग्जाम है उसमें फ़ायदा होने वाला है। दूसरा पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंप्रिहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्शन है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, इडम्स फ्रेज हैं, और स्पेलिंग एरर है, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये आपका क्या है पूछे जाने वाले हैं। वैसे हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा वो आप लोग समझ लीजिए। हिंदी में आपका समाज से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। संधि पूछी जाने वाली है आपकी,
आपका समास आपका पूछा जाएगा, आपको इसमें पूछा जाएगा रस पूछा जाएगा, आपको छंद पूछा जाएगा, आपका अलंकार भी आएगा, और आपका पूछा जा सकता है क्या, मुहावरे भी आएंगे आपके, लोकोक्तियाँ भी आएंगी आपकी। ठीक है, आपका पूछा जा सकता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये वहाँ पर नोट नहीं था, मैंने कहा यहाँ पर नोट कर दूँ, क्योंकि 90% लोग क्या हिंदी अटेम्प्ट करते हैं, यूपी वाले खासकर। गद्यांश आपके लिए पूछे जाएंगे, जैसे उसमें भी इंग्लिश में भी है गद्यांश। आपका पूछा जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हो सकती है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन, आदर्श पाठ जो होते हैं जैसे शब्द योग ऋण शब्द वगैरह, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, और आपका विलोम शब्द भी। ये कुछ मोटा माटी जो है आपका हिंदी से जो क्वेश्चन आएंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। तो ये 50 नंबर का इसका भी आएंगे। तो इसमें बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं कौन कौन से हैं जिनको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे संधि पड़ा हुआ है, समास पड़ा हुआ है, और आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पड़े हुए हैं, पर्यायवाची पड़ा हुआ है, विलोम शब्द पड़े हुए हैं। इन सबके वीडियो ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं, और बाकी जो वीडियो नहीं पड़े हैं वो भी क्या है, आपके टाइम रहते क्या है, आपके 10 तारीख से पहले क्या है पढ़ जाएंगे। तो कृपया आप द एजुकेशन कैटलिस्ट से जुड़े रहिए, और बाकी जो वीडियो पड़े हुए हैं आप देख लीजिए, जिससे क्या है आपका बेनिफिट हो जाए किसका, इन सबको समझने की। बाकी जैसे संधि समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, इन सबका क्या है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दूंगा, तो आप क्या है देख लीजिएगा, जिससे क्या है आपको समझने में मदद मिले। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, आपका ये पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या है बेसिकली ये रीजनिंग टेस्ट होगा, मैथ उतनी ज़्यादा इसमें नहीं पूछी जाती है। मैथ आपकी जो हार्ड लेवल की मैथ आएगी वो आपका आगे इसी का जो सेकंड पार्ट होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड से होगा, अगर आप साइंस से हैं तो। इस सब्जेक्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट समझाने से पहले, कि जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा उसमें क्या होगा। सब्जेक्ट में क्या है कि अगर आप साइंस वर्ग हैं, खासकर साइंस वालों के साथ समस्या क्या होती है कि वो अगर मैथ से हैं तो उनको ये लगता है कि वो केवल और केवल किससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आपके मैथ हो गई, आपका फिजिक्स हो, उनको लगता है फिजिक्स से क्वेश्चन आ जाएंगे कुछ, और किससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाएंगे। परंतु ये गलत लगता है उनको। अगर आप मैथ से हैं, बायो से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैथ प्लस बायो दोनों के क्वेश्चन क्या है आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और दोनों का वेटेज लगभग सेम रहने वाला है। और बायो क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए, तो आप ऐसे समझ चलिए, और आप इसी हिसाब से तैयारी करिए। तो टोटल ये 50 नंबर का क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से आने वाला है। आप जनरल एप्टीट्यूड की तरफ चलते हैं, उसमें क्या क्या आने वाला है। इनोलॉजी आपसे पूछी जाने वाली है, फिगर्स, वर्बल क्लासिफिकेशन भी पूछा जाएगा, आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग आपका पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन भी आने वाला है, कैलेंडर भी पूछा जाएगा, नंबर, सिंबल और सीरीज क्या सीरीज भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन रिलेटेड टू डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी कैसे आप लोगों को कौन पहले पढ़े कौन बाद में पढ़े, कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वेन डायग्राम आप लोग समझते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है। आपको डिके हो सकता है, आपका पासा मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, पजल आ सकता है, टेबुलेशन भी है आपका, नॉन वर्बल सीरीज भी आएगी, लॉजिकल डिडक्शन भी पूछा जा सकता है, नंबर सिस्टम भी आपका इसका हिस्सा है, एचसीएफ एलसीएम भी है। और अर्थमेटिक प्रॉब्लम में क्या है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉब्लम ऑन एज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंप्लीफिकेशन भी पूछा जाएगा आपका। अदर जो रीजनिंग मिसलेनियस क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपको इस वाले पार्ट के लिए क्या है रीजनिंग ज़्यादा पढ़ के जानी है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, अर्थमेटिक वाले से कम। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी बीएड से संबंधित जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं वो मैंने शायद सॉल्व करने की कोशिश की है। अभी भी काफ़ी सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है, और यहाँ पर आपकी जल्दी रीजनिंग की क्लास शुरू होगी और बायो की क्लास भी शुरू होगी। तो अगर आपको ये बायो मतलब बायो इन द सेंस मेरा यहाँ पे क्या है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं उन सब पार्ट्स को कवर करूँगा और सिलसिलेवार ढंग से करूँगा, कि जिससे क्या है कि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकें। हिंदी के भी वीडियो लेक्चर्स कुछ पड़े हुए हैं, बाकी मैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्रिप्शन डालने वाला हूँ। बाकी आप जुड़े रहिएगा, तो बाकी वीडियो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको अदर्स कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।